एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और पिछली रिकॉर्डिंग में हमने प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय 12वें वचन से लेकर 19वें वचन तक पढ़ा था और हमने वहां पर एक दर्शन को देखा जो छठी तुरही को फूके जाने के बाद यूहन्ना को मिलती है। यूहन्ना वहां पर 20 करोड़ की फौज के सवारों को देखते हैं और हम बात कर रहे थे कि ये 20 करोड़ की फौज कौन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि ये जो 20 करोड़ की फौज है ये मनुष्य नहीं है बल्कि दुष्ट आत्माएं हैं। तो ये भी हो सकता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम इस बात को लेकर के चलेंगे कि ये विपत्ति ऐसी होगी, पर ये किस तरीके से होगी इसका कोई दावा नहीं कर सकता। केवल हम अलग अलग तरीके से आकलन नहीं लगा सकते हैं। और मैं हमेशा इस बात को बार बार दोहराता हूं कि जब भी हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करें या हम कोई स्टडी करें या उसका हम आकलन लगाएं कि ये कैसे हो सकता है, तो आज की परिस्थितियों को देखकर, वचनों को लेकर के हम इनको मिलाकर के एक आकलन निकालते हैं कि ये जो विपत्ति आएगी वो इस प्रकार से आएगी। तो मेन बात यह है कि विपत्ति आएगी, 1/3 पृथ्वी जल जाएगी, 1/3 समुद्र जो है समुद्र के प्राणी मर जाएंगे, 1/3 पीने का पानी जो है कड़वा हो जाएगा, 1/3 आकाश की शक्तियों पर विपत्ति आएगी। और हम देखते हैं 5 महीने तक मनुष्यों को पीड़ा वाली विपत्ति जो हमने 5वीं तुरही को फूके जाने का वर्णन देखा, उसमें देखा। तो ये विपत्तियां आएंगी, ये किस तरीके से आएंगी इसका हम एक आकलन कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले 5वीं तुरही को फूके जाने का आकलन किया कि ये जो पीड़ा है वो इस प्रकार से होगी और हमने देखा कि वहां टिड्डियों के आकार बाकायदा दिखाए गए हैं। तो ये टिड्डियों के आकार घोड़े जैसे क्या हो सकते हैं, हमने वहां पर आकलन किया कि ये एक ड्रोन या फिर ये हेलीकॉप्टर टाइप के कोई यंत्र हो सकते हैं जिसके द्वारा कोई शक्ति, कोई संगठन का अगुवा इस प्रकार से लोगों में आतंकवाद का रूप या अपनी प्रभुता को कायम करने के लिए लोगों को तंग करेगा, अपनी शक्ति को वो पूरी दुनिया को दिखाएगा। जिस प्रकार से यह विपत्ति पूरी दुनिया में फैल सकती है, वैसे ही यहां पर जो ये 20 करोड़ की फौज है ये संभवतः मनुष्यों की ही फौज हो जिन्हें उन 4 स्वर्गदूतों ने बुराई के लिए उभारा है। और ये जो 20 करोड़ की फौज है ये संभवतः आतंकवाद से हम इसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनके पास इस प्रकार के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं। उनके पास 2 प्रकार के मेंबर होते हैं। एक एक्टिव मेंबर होते हैं जो कि बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, लोगों में दहशत फैलाते हैं, गोलीबारी करते हैं, ह्यूमन बॉम्ब बनते हैं, इस प्रकार का कार्य करते हैं। और एक अनएक्टिव साइलेंस मेंबर भी होते हैं जिन्हें साइलेंस मेंबर कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनकी जो संख्या है वो बहुत बड़ी हो सकती है। और हमने बहुत बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों को देखा पिछले दिनों में। ओसामा बिन लादेन का जो संगठन था उसमें हम देखते हैं कि अब तो उसे खत्म कर दिया गया, उसमें भी काफी जो मेंबर थे, काफी बड़ी उनकी फौज थी। और उसके बाद बगदादी के हम देखते हैं आईएसआई का जो है इसकी भी काफी बड़ी फौज थी और दुनिया भर में तमाम इसके जो एक्टिव और साइलेंस मेंबर थे काफी थे। तो ये जो 20 करोड़ की संख्या है ऐसे भटके हुए लोगों की है जो किसी ऐसी संस्था के मेंबर हैं जो दुनिया में आतंकवाद को बहुत बुरी तरह से लेकर के आएंगे। अभी तक जो हमने देखा जो आतंकवाद आया वो बहुत बड़े पैमाने में हमने इस्लाम की तरफ देखा कि इस्लाम की तरफ से आया, लेकिन ये जो आतंकवाद होगा ये आतंकवाद इस्लाम की तरफ से नहीं होगा। बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं इस बात को कि ये जो आतंकवादी संगठन है यही 20 करोड़ की फौज है जो पूरी दुनिया में इतने बड़े पैमाने में लोगों को मार सकती है, क्योंकि 1/3 लोगों को मारा जाने का मतलब 760 करोड़ की जनसंख्या है, उसका 1/3 लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग बनते हैं। तो 2 करोड़ लोगों को मारने के लिए कम से कम 20 करोड़ लोगों की फौज या इस प्रकार के एक्टिव सदस्यों की जरूरत पड़ेगी जो इस प्रकार से वो मारें। और यहां जो 3 बातें हम देखते हैं, आग, धुआं और गंधक। तो आग, धुआं और गंधक ये पूरी तरह से इधर इशारा करते हैं। गंधक गोलीबारी को इशारा करता है, गोली चलाने को, बुलेट्स को, क्योंकि बुलेट्स जो चलती है वो गंधक से ही चलती हैं। और जो आग है वो बम विस्फोट को दर्शाती है कि जगह जगह बम विस्फोट हो रहे हैं, जगह जगह आग लगा दी जा रही है बमों के द्वारा। और जो धुआं है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये धुआं है, ये धुआं रेडिएशन को और जैविक हथियारों की तरफ इशारा करता है। तो ये जो 3 प्रकार के यहां पर जो उन्हें शक्तियां हैं उनके पास, आग, गंधक और धुआं, तो ये फिजिकल रूप से दिखाई दे रहे हैं, यानी गोलीबारी, बम विस्फोट और जैविक हथियार। तो ये तीनों चीजें हमें दिखाई दे रही हैं।
तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो संस्था होगी क्या ये इस्लामिक होगी, जैसा कि हमने पांचवी मोहर को, माफ कीजिएगा, पांचवी तुरही को खोले जाने का वर्णन देखा, तो वहां पर हमने देखा कि जो वो शक्ति है या जो वो संस्था है जो लोगों में अपनी प्रभुता जमाने के लिए पीड़ा दे रहा है, तो हमने वहां देखा कि ये झूठा मसीह होगा, यानी कि अपने आप को मसीह तो कहेगा लेकिन गलत शिक्षाओं वाला एक कोई कल्ट होगा जो इस प्रकार से शिक्षा देगा कि हमें मसीहों का बदला लेना है, यानी कि वो बदला लेने वाला कार्य करेगा। जैसे कि आज भी बहुत सारे ऐसे उग्र मसीही विश्वासियों को हम आजकल देख रहे हैं जिन्होंने दीनता और नम्रता को छोड़कर उग्र स्वभाव को अपना लिया है। तो ये ऐसा ही कोई कल्ट होगा, ये ऐसा ही कोई कल्ट होगा जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को पलटकर लोगों को भरमाएगा, मसीह का नाम लेकर के लोगों को गलत शिक्षाओं पे अग्रसर करेगा। और लोग उस वक्त, जैसा कि हम देखते हैं, जो पांचवी मोहर को जब खोला जाता है तो दुनिया भर में कितने सारे मसीही विश्वासियों का उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें वध किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो संभवतः लोग अपना ऐसा कोई कल्ट शैतान उभारे मसीह के नाम पर ही कि वो ऐसी शिक्षा लेकर के आए कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो ये जो आतंकवाद का जो सिलसिला हम देखते हैं, ये इन्हीं शक्तियों में से कोई ऐसी शक्ति, जैसे पांचवी तुरही को फूके जाने पर हमने देखा उसने अपनी प्रभुता कायम करने के लिए किया, तो इट मे बी पॉसिबल कि ये झूठा कोई कल्ट जो मसीही विश्वासियों में से ही होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आतंकवाद जो होगा ये इस्लामी नहीं होगा, क्योंकि ये आतंकवाद अगर इस्लामी होगा तो फिर इनका जो हमला होगा वो केवल गैर इस्लामियों पर होगा, गैर इस्लामी लोगों पर होगा, गैर इस्लामी देशों पर होगा, और ऐसे लोगों पर होगा जो विश्वासी होंगे, ऐसे लोगों पर होगा जो इस्लाम को नहीं मानने वाले होंगे। लेकिन ये जो यहां पर हम देखते हैं, ये जो अपने आप को मसीह कहने वाला जो संस्था होगी, ये मसीही लोगों पर हमला नहीं करेगा। ये किस पर करेगा? जो मूर्ति पूजक हैं या गैर मसीही हैं, गैर मसीही लोगों पर ही अपनी प्रभुता कायम करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए विपत्ति उतारेगा। और इसी कारण से जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं वो इस विपदा से, इस आपत्ति विपत्ति से बचे रहेंगे। लेकिन जो वो कर रहा होगा वो प्रभु के विरोध में कर रहा होगा, क्योंकि वो झूठी शिक्षाओं का वो एक तरीके से देखेंगे प्रचार करेगा। और इन्हीं में से ये जो शक्ति है जिसे हमने पिछले भागों में पढ़ा कि ये जो शक्ति है, पांचवी तुरही को फूके जाने के बाद अता कुंड का दूत उन पर राजा था, और जिसे हमने 11वें अध्याय में भी एक वचन को देखा, जो दो गवाह हैं उनको भी वो मार डालेगा। जैसे हम पढ़ते हैं 7वें वचन में कि वह पशु जो अता कुंड में से निकलेगा वह उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। तो ये जो शुरुआत हुई है पांचवी तुरही को खोले जाने की, तो ये उस एंटी क्राइस्ट तक चलेगी। 7वीं तुरही जब फूकी जाएगी तो एंटी क्राइस्ट का आना होगा, असली एंटी क्राइस्ट का, जो पूरी तरह से पूरी दुनिया पे कब्जा करेगा। तो ये जो भरमाने वाली शक्तियां हैं जो अपने आप को मसीह कहेंगी लेकिन झूठे होंगे, ये इस प्रकार से पूरी दुनिया में एक ऐसी संस्था को बनाएंगे। और इट मे बी पॉसिबल यही जो शक्ति पांचवी मोहर के लिए कार्य करती है अपनी प्रभुता को जमाने के लिए, आगे चल के और अपनी शक्ति ऐसे बढ़ा ले, अपने संगठन को ऐसे बढ़ा ले, क्योंकि जो झूठे मसीह विश्वासी होंगे वो इस कार्य के लिए बड़े खुश होंगे, बड़े खुश होंगे। और अभी हम देखेंगे आगे जब दो गवाहों को मारा जाएगा तब भी पूरी दुनिया बड़ी खुश होगी, पूरी दुनिया बड़ी खुश होगी, क्योंकि वो सच्ची गवाही देने वाले होंगे, परमेश्वर की सच्ची बातें बताने वाले होंगे। तो झूठे विश्वासी, जो कि आजकल भी हम देखते हैं जो भरमाए हुए मसीह विश्वासी हैं, आज भी सच्चे मसीह विश्वासियों को बहुत बुरी तरह से विरोध करते हैं, उन्हें गालियां देना, यहां तक कि उन्हें मारना, उनसे लड़ना, उन्हें धमकियां देना, ये सारी चीजें भी करते हैं। तो जब ये संस्था बनेगी और इस तरीके से कार्य होगा तो ये लोग बड़े खुश होंगे कि हाँ देखो अब मसीह लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और मसीह लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। तो ये जो फौज होगी ये ऐसी संस्था की फौज होगी जो इस प्रकार से पूरी दुनिया में हाहाकार मचाएगा। ये जो संस्था है पूरी दुनिया में हाहाकार मचाएगा। आग, धुएं और गंधक से पूरी दुनिया में 1/3 आबादी मार डाली जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने देखा कि जो हमने प्रकाशित वाक्य में देखा, जो मोहरें खोली गई उसमें जो चौथी मोहर खोली गई उसमें भी 1/4 पृथ्वी की जनसंख्या मर गई। और यहां पर भी हम देखते हैं कि अब बाकी बची जनसंख्या में से भी 1/3 पृथ्वी की जनसंख्या मारी जाती है। तो लगभग आधी से ज्यादा पृथ्वी की जनसंख्या कम हो चुकी होगी। पूरी तरह से इतनी तबाही का मंजर हम यहां पर देखते हैं कि आधी से ज्यादा जो जनसंख्या है वो इस पृथ्वी पर इन विपत्तियों के द्वारा मारी जा चुकी होगी।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं ये जो छठी तुरही को फूके जाने के साथ ही जो इस पूरी धरती पर विपत्ति आएगी वो इस प्रकार से आ सकती है। और यहां पर हम बार बार मसीह विश्वासियों से इसे क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती है। यदि हम यहां पर इन्हें गैर मसीही लोगों से जोड़ेंगे तो फिर ये कड़ियां एक दूसरे से आपस में नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि जब 13वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, जो दो पशु हैं, जो एंटी क्राइस्ट है, जो 7वीं तुरही को फूके जाने के बाद के जो सारी घटनाएं हैं, जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो ये सारी कड़ियां हम एक दूसरे से जोड़ी हुई पाएंगे। और जब परमेश्वर के 7 प्रकोप के कटोरे इस धरती पर डाले जाएंगे तब भी ये सारी कड़ियां हम एक दूसरे से जुड़ी हुई पाएंगे। फरात नदी और फरात नदी का पानी सुखाया जाना और पूर्वी देशों का हमला किया जाना, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आप इसे एक पिक्चर के रूप में देखिए कि उस वक्त क्या होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त ऐसा झूठा कल्ट एक उभरना शुरू हो जाएगा जो मसीह की शिक्षाओं को गलत तरीके से लोगों में प्रचार करेगा, और गलत तरीके से प्रचार करना ही मसीह का विरोध होता है। और शैतान यही चाहता है। शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, और उसके लोग भी, जैसा हम दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ते हैं कि शैतान ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और उसके लोग भी जो धर्म के सेवक हैं उनका जैसा रूप धरते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे ये ऐसी भेड़ें होंगी जो कि असल में अंदर से भेड़िए होंगे, यानी कि भेड़ की खाल में ये खूंखार भेड़िए होंगे। मसीह के नाम पर ये मसीह विरोधी होंगे और लोग इनसे भरमाए जाएंगे। लोग इन्हें बड़ा अच्छा कहेंगे, बड़े इनकी तारीफ करेंगे, बड़ा ये कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ और ऐसा ही होना चाहिए कि हम चुपचाप बैठे रहें। इस टाइप की बातें वहां जो धीरज को खो देने वाली होंगी, जो मेल को खो देने वाली होंगी। जैसा कि हम देखते हैं दुनिया भर से मेल तो उठा लिया गया है, तो मसीह विश्वासी, जो नाम के मसीह विश्वासी होंगे, वो इस प्रकार की बातें करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब छठी तुरही को फूका गया है तो ऐसी विपत्ति आएगी कि इन 20 करोड़ फौजों के सवारों के द्वारा, जिनके मुंह से धुआं, गंधक और आग निकलते हैं, यानी जैसा मैंने आपको इन्हें डिफाइन किया, गोलीबारी, बमबारी और जैविक हथियारों के द्वारा पृथ्वी की 1/3 मारी जाएगी या मार डाली गई। आगे हम 20वें वचन से पढ़ते हैं, बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्टताओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख ना सुन ना चल सकती थी, और जो खून और टोना और व्यभिचारी और चोरी जो उन्होंने की थी, उन्होंने उससे मन ना फिराया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी सारी विपत्तियों को जब वहां पर दिखाया जाएगा तो जो सच्चे मसीह विश्वासी हैं वो प्रभु का प्रचार करेंगे, वो सच्चाई से प्रचार करेंगे, उन्हें आगाह करेंगे कि आज जो तुम ये चीजें देख रहे हो ये मनुष्यों के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर की विपत्तियां हैं जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं, लेकिन लोग समझेंगे नहीं। जैसे आज भी जो परमेश्वर के चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, इस भयानक जो संकट इस पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, इसके द्वारा जब हम लोग दूसरों को ये चिन्ह बताने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं। इसे इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, अभी तो मसीह का आना बहुत दूर है, अभी तो मसीह नहीं आएंगे, मसीह तो अभी 20 साल बाद आएंगे, 50 साल बाद आएंगे। इस प्रकार से वो कुशल मंगल वाली बातें कर रहे हैं, वो इन चिन्हों को नहीं पहचान रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना मन फिरा रहे हैं, बहुत सारे लोग घुटनों पर आ गए हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन नहीं फिरा रहे हैं। तो इन तमाम विपत्तियों के बाद भी लगभग 50% जनसंख्या के ऊपर जो इस प्रकार से विपत्तियां आई वो मृत्यु के गाल में समा गए, और बहुत भयानक भयानक चिन्ह हम देखते हैं छठी मोहर को खोले जाने के बाद जो आकाशीय शक्तियां हिलाई गई। इसके बावजूद भी यहां पर लिखा है कि बाकी मनुष्य जो इन मरियों से बच गए, उन्होंने फिर भी अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराया, उन्होंने अपने बुरे कामों से बिल्कुल भी मन नहीं फिराया। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी वो वैसे के वैसे ही रहे, वो मूर्ति पूजक बने रहे, वो व्यभिचारी बने रहे, वो चोरी करने वाले बने रहे, वो अंधेर करने वाले बने रहे, लेकिन उन्होंने अपने इन गलत कार्यों से मन नहीं फिराया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 2 फेज का अध्ययन कर लिया, यानी कि पहला फेज जो पहली मोहर से लेकर जो छठी मोहर को खोला गया उसमें जो चिन्ह परमेश्वर ने दिखाए वो हमने अध्ययन किए। फिर उसके बाद हमने 7वीं मोहर को खोले जाने का वर्णन देखा, जिसके साथ ही ये 7 तुरहियां स्वर्गदूतों को दी गई जिन्हें फूका गया। उनमें से भी अब ये 6 जो तुरही हैं ये फूकी गई हैं, और 6 तुरहियों को फूके जाते ही हमने बड़ी बड़ी 6 भयानक विपत्तियों को इस धरती पर देखा, और उसके बाद भी लोगों ने अपने मनों को नहीं फिराया। अब जो 7वीं
तुरही है उसका फूका जाना बाकी है। और 7वीं तुरही को फूके जाने का वर्णन हम 11वें अध्याय 15वें वचन से देखते हैं, और इसके बीच में हम 10वां अध्याय और 11वां अध्याय देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने देखा कि जो छठी मोहर को खोले जाने के बाद 7वीं मोहर को खोला गया, उसमें एक टाइम पीरियड निकला, एक समय काल निकला, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर भी छठी तुरही को फूके जाने के बाद और 7वीं तुरही को फूके जाने से पहले एक समय काल आएगा, और ये जो समय काल होगा ये लगभग 3.5 साल का होगा, जिसमें वो 2 गवाह आएंगे। यानी कि जब पृथ्वी का माहौल ऐसा हो गया होगा कि वहां पर कोई भी अब इस प्रकार से अपने मनों को नहीं फिरा रहा है, तो लास्ट काउंटडाउन हम 10वें और 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। 10वां अध्याय और 11वां अध्याय पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक, कि परमेश्वर एक बार फिर से अपने 2 गवाहों को इस धरती पर भेजेगा, ताकि लास्ट बार एक लास्ट चांस और पृथ्वी वालों को दिया जाए, ताकि जितने भी और बचे हुए लोग हैं जो बचाए जा सकते हैं उन्हें बचाया जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगली रिकॉर्डिंग में हम 10वें अध्याय से इसी बात का अध्ययन करेंगे कि छठी तुरही को फूके जाने के बाद जो 7वीं तुरही को फूके जाना है, उसके बीच की जो घटनाएं हैं, जो एक समय काल होगा 3.5 साल का, वो क्या होगा, उसके विषय में हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।